आज है 15 नवंबर। 15 नवंबर से जितने भी करंट अफेयर्स बनने वाले हैं, आज आपको इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे। नमस्कार फ्रेंड, नमस्कार दोस्तों। आज देखेंगे आप करंट अफेयर्स 15 नवंबर। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो बनने वाले हैं, आपको इसके माध्यम से, इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। इसी क्रम में आप फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में विश्व मधुमेह दिवस कब मनाया गया है? ये 14 नवंबर को मनाया गया है। एग्जाम्पल में देखेंगे, विश्व मधुमेह दिवस 2025 इंसुलिन के खोजकर्ता में से एक सर फ्रेडरिक बेटिंग के जन्मदिन पर 14 नवंबर को मनाया जाता है। इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप, नवंबर 2025, 1 नवंबर को विश्व शाकाहारी दिवस केरल, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हरियाणा स्थापना दिवस। 3 नवंबर को विश्व जेली फिश दिवस मनाया जाता है और 5 नवंबर को विश्व सुनामी जागरूकता दिवस और 6 नवंबर को युद्ध और सशस्त्र संघर्ष में पर्यावरण के शोषण को रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। 7 नवंबर को राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस, 8 नवंबर को विश्व रेडियोग्राफी दिवस, 9 नवंबर को राष्ट्रीय कानूनी सेवा दिवस, 10 नवंबर को विश्व विज्ञान दिवस, 13 नवंबर को विश्व दयालुता दिवस मनाया जाता है और 14 नवंबर को विश्व मधुमेह दिवस मनाया जाता है। आप देखेंगे एक बार और, 1 नवंबर को विश्व शाकाहारी दिवस, केरल, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हरियाणा स्थापना दिवस भी मनाया जाता है। इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में भारत और किस देश ने रेल व्यापार को बढ़ावा देने हेतु किया है? ऑप्शन ए में है लंदन, ऑप्शन बी है बीजिंग, ऑप्शन सी है नेपाल, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही ऑप्शन है ऑप्शन सी है, नेपाल। नोट में देखेंगे, भारत और नेपाल में कंटेनर युक्त और थोक माल के लिए जोगबनी विराटनगर संपर्क मार्ग माध्यम से रेल माल ढुलाई का विस्तार करने हेतु एक विनिमय पत्र का आदान प्रदान किया गया है। इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में किसे सुरक्षा सचिव का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है? किसे सौंपा गया है? तो विश्वजीत सहाय को, कि पराग जैन को, कि दीपक गुप्ता को, इनमें से कोई नहीं। तो सौंपा गया है, ऑप्शन बी में है, पराग जैन जी को सौंपा गया है। पराग जैन रा के चीफ हैं। ये दीपक गुप्ता गेयर इंडिया लिमिटेड के अतिरिक्त सीएमडी चुने गए हैं और विश्वजीत सहाय को रक्षा लेखा महानियंत्रक नियुक्त किया गया है। रिसर्च एंड एनालिस्ट विंग, RAW का फुल फॉर्म है रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, अनुसंधान और विश्लेषण विंग। इसी क्रम में आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में किसने गुजरात में सागर सैनिक स्कूल और कार्बनिक प्लांट का उद्घाटन किया है? तो इसका जो सही ऑप्शन है ऑप्शन सी है, अमित शाह जी ने किया है, जो केंद्रीय गृह मंत्री हैं। इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप, हाल ही में कामिनी कौशल का निधन हुआ है, वह कौन थी? वह एक अभिनेत्री थी। ऑप्शन सी में है, वह एक अभिनेत्री थी। एग्जाम्पल में आप देखेंगे, हिंदी सिनेमा की मशहूर एक्ट्रेस कामिनी कौशल का 98 यानी 98 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। कामिनी कौशल हिंदी सिनेमा की सबसे उम्रदराज एक्ट्रेस थी। इसी क्रम में आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में कौन राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2025 में सर्वश्रेष्ठ राज्य घोषित हुआ? सर्वश्रेष्ठ राज्य घोषित हुआ एक बार फिर से देखेंगे, हाल ही में कौन राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2025 में सर्वश्रेष्ठ राज्य घोषित हुआ? ऑप्शन ए है पंजाब, ऑप्शन बी है
ऑप्शन ए है महाराष्ट्र, ऑप्शन बी है पंजाब, ऑप्शन सी है हरियाणा, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही ऑप्शन है ऑप्शन ए है महाराष्ट्र। एग्जाम्पल में देखेंगे, एशिया के सबसे कुशल शहरों में से मुंबई शीर्ष पर रहा है। भारत और औरंगाबाद रेलवे स्टेशन का नाम छत्रपति संभाजी रेलवे स्टेशन रखा गया है। इसी क्रम में आप देखेंगे, ये है उजानी बांध, जायकावाड़ी बांध। ये देखेंगे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं, महाराष्ट्र की राजधानी कैपिटल मुंबई है और सीएम देवेंद्र फडणवीस है और गवर्नर है आचार्य देवव्रत। महाराष्ट्र में बांध है, उजानी बांध है, जायकवाड़ी बांध है और कोयना बांध है, नावेगांव है, नागजीरा है, सहाद्री, मेलाघाट, तोंडवा, अंधेरी और टाइगर रिजर्व है। लोकसभा सीट 48 है, राज्यसभा सीट 19 और विधानसभा सीट 288 है। प्याज और अंगूर के उत्पादन में भारत में पहला स्थान महाराष्ट्र रखता है और क्षेत्रफल की दृष्टि से तीसरा और जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा राज्य है। इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में 44वां अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला कहाँ शुरू हुआ है? व्यापार मेला कहाँ शुरू हुआ है? तो इसका जो सही ऑप्शन है ऑप्शन सी है, नई दिल्ली में शुरू हुआ है। 44वां IITF भारत मंडपम में शुरू हुआ है, जिसका उद्घाटन जितिन प्रसाद ने एक भारत सर्वश्रेष्ठ विषय के अंतर्गत किया है। इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में वायु सेवा प्रमुख ने न्योमा एयरबेस का उद्घाटन कहाँ किया है? ऑप्शन बी में है, लद्दाख में किया है। इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में किसने इसरो को पहला मानव रेटेड L110 इंजन सौंपा है? तो इसका जो सही ऑप्शन है ऑप्शन सी है, गोदरेज एरोस्पेस। इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में भारत के पहले रिवर टर्मिनल का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो इसका जो सही ऑप्शन है ऑप्शन बी है, गुवाहाटी। इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप, हाल ही में कौन 2026 फेक हॉकी वर्ल्ड कप की मेजबानी करेगा? ऑप्शन ए है बेल्जियम, ऑप्शन ए है बेल्जियम, ऑप्शन बी है नीदरलैंड, ऑप्शन सी उपयुक्त दोनों, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही ऑप्शन है ऑप्शन सी है, उपयुक्त दोनों। इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में किसने एलिट अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए चुना गया है? ऑप्शन बी है, कुंचला केवल रेड्डी को चुना गया है। इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप, हाल ही में किसने एलिट अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए चुना गया है? ऑप्शन है दीपक गुप्ता को, ऑप्शन बी है कुंचला केवल रेड्डी को, ऑप्शन बी है गज आसामी को, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही ऑप्शन है ऑप्शन बी है, कुंचला केवल रेड्डी। इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप, हाल ही में इसरो ने गगनयान को मॉडल के प्रमुख पैराशूट का परीक्षण कहाँ किया गया है? ऑप्शन बी है, झांसी में किया गया है। इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप, हाल ही में किसी यूनेस्को की मानव और जैव मंडल परिषद 2028-2029 के लिए चुना गया है? इसका जो सही ऑप्शन है ऑप्शन सी है, ओमान में चुना गया है। इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप, हाल ही में किसे यूनेस्को की मानव और जैव मंडल परिषद 2028 और 2029 के लिए चुना गया है? इसका जो सही ऑप्शन है ऑप्शन सी है, ओमान में चुना गया है। इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में उपराष्ट्रपति क राधाकृष्णन ने कहाँ सीआई साझेदारी शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया है? सम्मेलन का उद्घाटन किया है, ऑप्शन ए है, विशाखापट्टनम। लास्ट वीडियो का क्वेश्चन में आप देखेंगे, हाल ही में किसे राज्य के सभी जिलों में वृद्ध आश्रम स्थापित किए जाएंगे? वह राज्य ऑप्शन बी में नागालैंड। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। जय हिंद साथियों, नमस्कार साथियों, आज के लिए बस इतना ही।